गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज लेसन नंबर 2 के अंतर्गत आमेर के और शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम था सवाई जयसिंह। इन्हें जयसिंह द्वितीय भी कहा जाता था। तो कोई अलग अलग नाम नहीं है, एक ही शासक है जिन्हें सवाई जयसिंह और जयसिंह द्वितीय भी कहा जाता था। 1699 ईस्वी से लेकर के 1743 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था और बिशन सिंह जो थे वो आमेर के शासक थे। आमेर ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। आमेर की बात करें तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। आमेर का प्रसिद्ध किला भी है, वर्तमान समय में भी यदि देखें तो जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह 1699 ईस्वी में आमेर के शासक बने। इन्होंने 5 प्रमुख वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ये जो 5 वेधशालाएं हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न जो है वो पेपर के अंतर्गत पूछा भी जाता है कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहली जो वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है। और ये जो वेधशाला है ये सबसे बड़ी वेधशाला है। 5 वेधशालाओं की तुलना करें तो उसमें से सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ की है? जयपुर की। इसके अलावा दूसरी वेधशाला जो है वो दिल्ली में स्थित है। तीसरी वेधशाला की बात करें तो तीसरी और चौथी दोनों की दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक मथुरा में और एक बनारस में। तो मथुरा और बनारस दोनों ही ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 5वीं वेधशाला जो है वो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन जो है ये एमपी में स्थित है। मथुरा यूपी, बनारस यूपी। तो सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उसके बाद दिल्ली, मथुरा, बनारस और इसके अलावा उज्जैन में। और इनमें से सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो वेधशाला कौन सी है? जयपुर की वेधशाला जो है ये सबसे बड़ी वेधशाला है। यदि इनकी बात करें मृत्यु की तो 21 सितंबर 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई अत्यधिक रक्त विकार के कारण। तो सवाई जयसिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई गई है, इनको अच्छी प्रकार से आप नोट भी करेंगे और नोट्स जो है वो पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक और शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, अमर सिंह राठौड़ के बारे में। अमर सिंह राठौड़ और ये कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। तो जोधपुर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे इनके पिता का नाम था गज सिंह। पिता का नाम क्या था? गज सिंह। इनके बात करें तो गज सिंह के 2 और पुत्र थे। एक तो हो गया अमर सिंह, दूसरा हो गया अचल सिंह और तीसरा जो गज सिंह का पुत्र था उसका नाम था जसवंत सिंह। तो जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था गज सिंह और गज सिंह के 3 पुत्र थे, एक अमर सिंह, दूसरा अचल सिंह और तीसरा जसवंत सिंह। अगर उत्तराधिकार की बात करें तो उत्तराधिकारी बनना चाहिए था अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। अब तीनों की बात करते हुए चले, अचल सिंह जो है इसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 प्रमुख शासक बचे, एक अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। तो बड़ा भाई होने के नाते, बड़ा पुत्र होने के नाते
जो उत्तराधिकार था वो किसे मिलना चाहिए था? अमर सिंह को। लेकिन गजसिंह जो था ये अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के इसने अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया तथा उत्तराधिकार किसे मिला? जसवंत सिंह को। इसके बाद अमर सिंह जो था ये पराक्रमी लीडर था, बहुत साहसी व्यक्ति था, बहुत साहसी शासक था। लेकिन पिता गजसिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के इसे राज्य अधिकार से वंचित कर दिया और यह जो था ये नाराज होकर के मुगल बादशाह उस समय दिल्ली के थे शाहजहां, तो शाहजहां की शरण में चला जाता है। शाहजहां ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के, क्योंकि ये बहुत वीर और साहसी व्यक्ति थे, तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर के शाहजहां ने इन्हें राव की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? राव की उपाधि। तो एक यदि मॉडल के हिसाब से देखें, गजसिंह इनके पिता थे। गजसिंह के 3 पुत्र थे। पहला अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा जो शासक था वो था अचल सिंह। अचल सिंह की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और इस कारण से यदि देखें 2 ही भाई बचे ही और बड़ा भाई होने के नाते उत्तराधिकार मिलना था अमर सिंह को। लेकिन पिता गजसिंह जो थे ये अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के अपने पुत्र अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया और उत्तराधिकार किसे मिल गया? जसवंत सिंह को। और इसी बात से नाराज होकर के अमर सिंह कहाँ चले गए? शाहजहां के पास चले गए। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था मुगल शासक शाहजहां। तो शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां ने इनकी वीरता और कौशल से प्रभावित होकर के इन्हें एक उपाधि दी थी। और उपाधि कौन सी दी थी? राव की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। इसके बाद एक बार 15 दिनों तक अमर सिंह जो था वो शाहजहां के दरबार में या कहीं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। तो इसी बात से नाराज होकर के शाहजहां ने सलावत खां को भेजा। किसके पास? अमर सिंह के पास, कि भी आप जाइए और उनसे जुर्माना वसूल कीजिए कि वो 15 दिन तक मेरे दरबार में क्यों उपस्थित नहीं हुआ। तो सलावत खां वहां पर जाता है और अमर सिंह से कहता है कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो उसने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया? अमर सिंह ने। किसे? सलावत खां को। सलावत खां को किसने भेजा था? सलावत खां को शाहजहां ने भेजा। क्यों भेजा था? क्योंकि ये 15 दिन तक दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था। इसके बाद काफी समय बाद सलावत खां जो थे वो वहां से नाराज होकर के चले जाते हैं और वो सारी बात जो है वो जाकर के शाहजहां को बताते हैं। शाहजहां ने भी ये कहा कि तुरंत उन्हें दरबार में पहुंचने का एक आदेश दिया जाए। तो इसके बाद अमर सिंह जो है मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर सलावत खां भी बैठा हुआ था और सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को उस समय गवार कहा और इसी बात से नाराज होकर के अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध कर दिया। वहीं पर अपनी कटार से उसको मार दिया। ये देख करके शाहजहां ने अपने सैनिकों को कहा कि इसे तुरंत अर्थात अमर सिंह को तुरंत बंदी बना लिया जाए। लेकिन अमर सिंह ने शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया और शाहजहां जो था वो अपनी जान बचाने के लिए जानाना महलों की तरफ दौड़ पड़ा। यानी शाहजहां जो था वो भी घबरा गया। इससे अमर सिंह से कि सलावत खां का वध कर ही दिया है, ये मेरा भी वध कर देगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से शाहजहां ने अपने प्राण बचाए उस समय। इसके बाद अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में आकर के धोखे से अमर सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और इसका वध करवा दिया।
यानी कि अपने ही कुल में घाती हो सकता है, तो इसको इसके साले अर्जुन बोर्ड ने धोखा दिया और अमर सिंह का वध कर दिया था उसने। इसके बाद जब अमर सिंह के जो साथी सैनिक थे उनके पास ये खबर पहुंची, तो उन्होंने शाहजहां के निवास स्थान लाल किला, जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में वर्तमान समय में, तो दिल्ली के लाल किले के बुखारा द्वार से उन सैनिकों ने प्रवेश किया जो कि इसके प्रिय सैनिक थे, अमर सिंह के साथी सैनिक थे। उनके पास जब मृत्यु का समाचार पहुंचा तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले के बुखारा द्वार से लाल किले में प्रवेश किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। वहां पर बहुत से मुगल सैनिक जो हैं वो मार दिए गए। और इसके बाद एक नंबर का जो प्रश्न है वो भी हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। बुखारा द्वार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। बुखारा द्वार है जिसे कि अमर सिंह का फाटक के नाम से भी जाना जाता है। बुखारा द्वार अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। काफी समय तक ये दरवाजा बंद रहा, लेकिन 1809 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज स्टील ने इसे खोलने का आदेश दे दिया था। तो आज दो प्रमुख शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया, एक जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में और दूसरा हमने अध्ययन किया अमर सिंह राठौड़ के बारे में। तो आमेर जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। 5 प्रमुख वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाएं कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में, बनारस में, उज्जैन में, जयपुर में तथा एक और जो वेधशाला थी वो बनारस में स्थित थी। तो कुल मिला के 5 वेधशालाएं थी और 5 वेधशालाओं के जो जगह के नाम है वो आपको याद करने हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो वेधशाला थी उसका वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जयपुर की वेधशाला है। इसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था जयसिंह कारिका, और इनके बारे में और भी विस्तार से बातें दी गई है, वो बुक में अध्ययन करेंगे आप। इसके बाद हमने जोधपुर के शासक अमर सिंह के बारे में अध्ययन किया। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के पिता का नाम क्या था, तो अमर सिंह राठौड़ के पिता का नाम बिशन सिंह था, नहीं सॉरी गज सिंह था। गज सिंह अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के और इसने अपने पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था, और इसी से नाराज होकर के अमर सिंह कहाँ चला गया था, शाहजहां के पास। शाहजहां ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर के इन्हें एक उपाधि दी थी। उपाधि का नाम क्या था, राव। जब काफी दिनों तक मुगल दरबार में ये पेश नहीं होते हैं तो किसको भेजा जुर्माना वसूल करने के लिए, सलावत खां को। सलावत खां को इसने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, तो वो वापस लौट जाता है सलावत खां मुगल दरबार में और शाहजहां को बताता है सारी बात। इसके बाद शाहजहां ने फिर एक आदेश दिया और अमर सिंह राठौड़ जब शाहजहां के दरबार में पहुंचते हैं तो सलावत खां भी वहीं बैठा हुआ था। सलावत खां ने उसे क्या कहा, गवार कहा, और इसी बात से नाराज होकर के अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां को वहीं पर मार दिया था। और उसके बाद अमर सिंह ने शाहजहां का पीछा किया और शाहजहां ने अपनी जान बचाने के लिए जनाना महल की तरफ भाग गए। तो बड़ी मुश्किल से उस दिन यदि देखे शाहजहां के प्राण बचे। तो जितनी भी तमाम घटनाओं का हमने आज अध्ययन किया है उसको आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के बाद HW में भी नोट करेंगे और PDF के माध्यम से आपको इनके नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटा लिखित कार्य तो आप करते हो, निश्चित रूप से याद भी आपको करना है। धन्यवाद।